गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मैं शाम से कर रही हूँ। शाम का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे जो दोपहर के बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो मैं अभी उन्हें क्लीन कर रही हूँ। और क्योंकि जैसे अभी आज ना नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं ये जो आटे वाली छलनी होती है ना, इसे भी धुल के सुखा दूँगी। क्योंकि कूटू का जो आटा होता है ना, उसे छान के रखना होता है और इसी से हम गेहूं का आटा भी छानते हैं, तो थोड़ा बहुत तो लगा रह जाता है। तो मैंने ना इसे धुल के धूप तो नहीं है बट फ़ैन चला के रख दूँगी ना इसे, तो ये सूख जाएगा। जिससे क्या होगा ना कि इसमें ना आटा नहीं चिपकेगा। और अभी जैसे कायू का तो फास्ट नहीं है, हम दोनों का फास्ट है, तो मैं पूरी गैस स्लैब को ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि मैंने कायू के लिए अभी बनाया था पराठा, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत आटा वगैरह रह जाए। तो सारी चीज़ों को ना मैं प्रॉपर अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद में ही फ़ास्ट का जो मेरे को बनाना होगा वो मैं बनाऊँगी। क्योंकि फ़ास्ट का जो भी हम खाना वगैरह बनाना होता है बहुत सफाई से बनाना होता है। बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं आटे के हाथ ना लगे रह जाएं, या तो ऐसा हो कि घर में सभी लोगों का फास्ट है। अगर एक लोग का फास्ट नहीं है तो फिर इन चीज़ों का ना हमें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस किस ने फास्ट रखा है वो बताना। और शाम का टाइम हो रहा है, शाम के खाने की मैं प्रिपरेशन करूँगी कि फास्ट में क्या बनाना है। कायू के लिए तो मैं दूध में जवे डाल के बनाऊँगी। वो बोल रही है कि मेरे को सेवी खानी है, सेवियाँ खानी है, तो मैं उसके लिए वो बना दूँगी, उसका हो जाएगा। और फिर हम दोनों का फास्ट है। तो यहाँ पे रखा हुआ है कूटू, और कूटू ना भी ये मेरे को पीसना है। साबुत है ये, क्योंकि आटा लेके आते नहीं है। कई बार ले भी आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ये लेके आए। मैं घर पे पीस लूँगी और बहुत आसानी से पीस जाता है। तो अभी मैं इसे पीसूँगी। उससे पहले ना मैंने किचन को क्लीन कर दिया है पूरे, क्योंकि मैंने दिन में ना कायू के लिए खाना भी बनाया था, तो थोड़ा बहुत आटा हो ही जाता है। तो पूरी किचन को क्लीन कर दिया है मैंने यहाँ पे, और इसे भी वॉश करके रख दिया है छलनी को, क्योंकि इसे कूटू का आटा जो है वो छानना है मेरे को, इस वजह से। तो मैं अभी इसे पीस लेती हूँ और ये ना बड़ी आसानी से हो जाता है। तो पहले तो ऊपर से उतारना पड़ेगा मेरे को मिक्सी का जार। देखो ये 1 मिनट हुआ है इसे, और ये कितना अच्छा पिसके यहाँ पे बन गया है ना। इसे मैं 1-2 बार और करूंगी जिससे एकदम से ये बारीक हो जाए। इसी तरीके से ना मैं सारा पीस लूंगी यहाँ पे, और मैं आधा मुंह दिखाई दे रहा है मेरा। और देखो यहाँ पे ये जो आटा है ना, ये मैंने पीस दिया है पूरा, और ये ना एकदम से मतलब एकदम सफ़ेद है ये वाला जो आटा है। और जो हम बाजार से पिसा हुआ आटा लेके आते हैं ना, वो काला काला होता है, और जब उसे छलनी कर दे तो बहुत सारा काला काला सा निकलता है, पता नहीं क्या होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप भी ना कूटू मंगवा के उसे इसी तरीके से पीस लिया। मैंने ये पूरा पीस लिया है और बहुत सॉफ्ट पिसता है ये, ऐसा नहीं है कि हार्ड होता है तो मिक्सी ख़राब ना हो जाए। अभी मैं इसे ढक के रख दूँगी और ये कई दिन तक चल जाएगा। कई दिन मतलब मुझे लग रहा है पूरे 9 दिन तक चल जाएगा। और अभी मैं कर रही हूँ फास्ट वाले खाने की तैयारी। तो अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि फास्ट में यही ऑप्शन होते हैं, लौकी हो गया या तो फिर आलू हो गए। और आलू जो है वो गर्म होते हैं, तो जितना हो सके आलू को अवॉइड करें, क्योंकि दोनों टाइम अगर आलू खाएंगे तो तबीयत ख़राब होएगी। तो जितना हो सके आप हरी सब्जियाँ खाएँ, बेटर रहेगा। तो अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ पे सिंपल सी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है कूटू की पूड़ियों के साथ में, या फिर कूटू की रोटियाँ आप बनाते हैं, फुल्की बनाते हैं तो उसके साथ में। तो मैंने ना यहाँ पे एक लौकी को लिया हुआ है और इसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और पता है मैंने एक लौकी बनाई थी हम 2 लोगों के लिए ना। एक्चुअली में ये बहुत एकदम कच्ची है, तो जरा सी हो गई थी बन के, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो इसके लिए ना मैंने बनाने के लिए क्या करा है ना कि कुकर में आपको बनाना है, कढ़ाई में ये उतनी टेस्टी नहीं बनती है। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, और आपकी फिर चॉइस है। तो अभी मैंने ना कुकर रख लिया है। और फास्ट का खाना जैसे आपको पता होगा कि हम ऑयल या रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं जब फास्ट रखना होता है। तो अभी मैंने ना यहाँ पे 1-1.5 चम्मच के समथिंग इसमें जो घी होता है घर का, मैंने वो डाल दिया है। और कुछ भी नहीं करना, अगर आपके पास में टमाटर हैं तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं पसंद है या फिर नहीं है नहीं डालने हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसमें गर्म होने तक का वेट करा है।
और उसके बाद में इसमें जीरा डाल के और जो लौकी को कट करा था उसे डाल दिया। सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं है इसे बनाने में। और इसके बाद में हमें इसमें सेंधा नमक यूज करते हैं हम फास्ट में, तो हमें सेंधा नमक डालना होता है। और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा पानी कर दें आप, 1 गिलास या आधा गिलास, आपको किस तरीके से चाहिए उस तरीके से। आपको थोड़ी सी रसीली चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा कर दें। और इसमें 3-4 सीटी आने दें ताकि अच्छे से ये गल जाए। वैसे लौकी कच्ची थी जिससे कि बहुत जल्दी ये गल गई है। और जब तक सब्ज़ी बन रही है साथ ही साथ मैं यहाँ पे रायता भी बना लूँगी। और मैं रायता बना रही हूँ यहाँ पे खीरे का। तो जब तक सब्ज़ी बन रही है मैं यहाँ पे खीरे को कट करूँगी और साइड से इसे घिस भी लेते हैं, जिससे ऐसे बोलते हैं कि इसका जो कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है ऐसे घिसने से। वो तो मेरे को पता नहीं है निकलता है या बोलते हैं, लेकिन सब बोलते हैं और करते भी हैं, आदत भी है, तो मैंने भी कर लिया इसी तरीके से। और इससे छील के मैं कर लूँगी यहाँ पे कद्दूकस। पूरा 1 खीरा लिया है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मैंने ये जो मट्ठा बनाया था यहाँ पे दही का, तो उसमें इसे डाल दिया है। और इसके बाद सेम इसी तरीके से इसमें हमें सेंधा नमक यूज करना होता है फास्ट में, तो इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है थोड़ा सा। और उसके बाद में काली मिर्च डाली है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और इन्हें डालने के बाद में हींग वगैरह आपको नहीं डालनी है इसमें, क्योंकि फास्ट में हम लोग नहीं खाते हैं हींग वगैरह। तो सिर्फ आपको सेंधा नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है। और चाहें तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं घी का, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं सिर्फ इसमें ना भुना हुआ जीरा रखा हुआ है साइड में, तो उसे हल्का सा क्रश करके मैंने डाल दिया है इसमें। तो जो खाना है ना वो तो मैंने बना के रख दिया है, और जब खाना होगा तभी बनाऊंगी मैं, क्योंकि जो कूटू का आटा होता है तभी लगाना होता है जब हमें खाना बनाना होता है, तो इसलिए मैं अभी आटा नहीं लगा के रखूँगी। और शाम भी हो गई है, तो मैं ये जो कपड़े हैं बाहर इन्हें भी उठा के रख देती हूँ, ताकि साथ के साथ काम भी जो है वो जल्दी हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे ये अंदर काई बैठ के टीवी देख रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप टीवी देख लो, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और अभी रात भी हो चुकी है, तो ये मैं बाहर की लाइट ऑन कर देती हूँ। अंधेरा हो गया एकदम से, 8 आई थिंक 7 या फिर 8 का टाइम हो रहा है, ये 7 बजे वैसे भी अभी तो अंधेरा ही हो जाता है, 7:30-8 के समथिंग पे। तो एकदम से अंधेरा हो गया है। और अभी जो खाना है वो मैं बनाऊँगी। तो मैंने ना यहाँ पे जो कूटू का आटा पीस के रखा था उसी को छलनी करने के बाद में उसमें मैंने 2 आलू को अच्छे से मैश करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। और उसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद में थोड़ा सा घी भी हमें इसमें डालना होता है मोइन के लिए। और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें इस आटे को लगाना होता है। अगर गलती से भी ज़्यादा पानी हो गया तो ये चिपक जाएगा और इसकी ना ही रोटियां बनेंगी और ना ही पूड़ियाँ बनेंगी। इसका ना जिस तरीके से हम बाजरे का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हल्का हल्का पानी लेके इसे मलना होता है। ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, और इजीली ये लग जाता है, चिपकता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप मोइन डालें तो ज़्यादा नहीं चिपकेगा। लेकिन देखिए जो बाज़ार का आटा होता है ना वो चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे गेहूं का आटा हम लगाते हैं ना उसी तरीके से जो बाज़ार वाला आटा होता है उसी तरीके से उसकी रोटियां या फिर पूड़ियाँ बनती हैं। बट जो हम घर पे बनाते हैं ना आटा, ऐसे बोलते हैं कि ये शुद्ध होता है और उसमें कुछ मिलावट आती है। खैर छोड़िए इन बातों को, ये तो मेरे को नहीं पता, ना ही मैंने देखा है। और अभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ। तो यहाँ पे पूड़ियों के लिए मैंने कढ़ाई में जो है घी को गरम कर लिया है। और इसे बनाना कैसे होता है, जिस तरीके से हम पूड़ी या फिर रोटी के लिए लोई लेते हैं सेम वैसे ही लेनी होती है। अगर आपने बाजरे की रोटियां कभी बनाई हैं तो आपको पता होगा सेम उसी तरीके से ये होता है। तो हमें ना हल्का हल्का सा पलोथन लगाना है, और पलोथन भी ध्यान रखना है उसी आटे का लगाना है जिस आटे से हम ये पूड़ियाँ बना रहे हैं। और बहुत हल्के हल्के हाथों से इसकी हमें पूड़ियाँ बेल लेनी है। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। बस थोड़ा सा ना ध्यान रखना होता है कि आटा जो है वो बहुत पतला ना हो और बहुत टाइट भी ना हो, और ये एकदम से फूली फूली पूड़ियाँ आती हैं और खाने में तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप एक बार ट्राई करें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, इजीली बन जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे ना एकदम से लग भी नहीं रहा कि ये पूड़ियाँ जो हैं कुट्टू के आटे की हैं। और पता है मेरे को बाजरे की रोटियाँ नहीं बनानी आती थी, तो मैं पूड़ियाँ ही बना लेती थी इसी तरीके से। तो देखो किस तरीके से ये फूल रही है और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा खाना है मैं सारा इसी तरीके से, सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से बनाऊँगी और सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिएगा और मेरे को बता दो कि कैसा बना है। और इसमें ये जो आप देख रहे हो ना कि ये ग्रीन ग्रीन क्या पड़ा हुआ है,
तो ये हरी मिर्ची मैंने डाल दी थी इसमें, हरी मिर्ची को पीस दिया था तो हल्का हल्का सा ऐसा हो गया है। आप चाहें तो हरी मिर्ची, धनिया वगैरह सारी चीज़ों को पीस के कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे ना भोग लगा दूँगी, क्योंकि भोग अभी लगाया नहीं था और सबसे पहला बना के माता रानी को भोग ही लगाना होता है। तो अभी हम लोगों का हो गया है यहाँ पे खाना सभी का, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। मैं कायू से बोल रही हूँ कि सो जाओ, बट उसे अभी नहीं सोना होता है, क्योंकि साथ में ही सोने की उसकी आदत है। तो जब तक नहीं सो रही है मैंने कहा चलो कोई नहीं, कपड़े ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह को अगर काम दिखता है ना तो सुबह तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि पूजा वगैरह का सीन होता है, खाने वाने का हो जाता है, तो टाइम यूँ ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो जितना हो सकता है पॉसिबल उतना मैं शाम को ही कोशिश करती हूँ कि शाम को जल्दी से करके रख दूँ, सुबह ज़्यादा काम ना बचे। तो अभी मैं ये सारे कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और मेरे को ये बड़ा दिक्कत लगती है कपड़े फ़ोल्ड करने की आदत मेरे को, मतलब ऐसा लगता है कपड़े कोई और फ़ोल्ड कर दे, बाकी के सारे काम मैं कर दूँ, क्योंकि एकदम से प्रॉपर वे में रखने होते हैं कि सबके कपड़े अलग अलग रखने होते हैं, अदरवाइज़ तो मिक्स हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब निकालते टाइम निकालते हैं ना तो वो कवर जो है एक दिन साफ़ करी हुई दूसरे दिन तक भी नहीं चलती है। तो बेटर है कि सबके कपड़े अलग अलग रखें तो बेटर है, और सब अपने अपने कपड़े अपनी जगह से ले लें। और यहाँ पे ये शुरू हो गई है कायू की मस्ती कि मेरे को अभी नहीं सोना है। आप देख के बता भी नहीं सकते कि इसे नींद भी आ रही है अभी, क्योंकि इसे नींद आ ही नहीं रही है और इसका मूड अभी खेलने का हो रहा है। बट अभी इसे सुलाना है, क्योंकि फिर सुबह को मैम 10 बजे तक सोती हैं और फिर दिन में ये सारे दिन हमारा दिमाग ख़राब करती हैं। तो अभी वीडियो हो गया है ख़त्म। आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा।